रस्म और रिवाज है। शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, जैनी और सिख लोगों के अलग अलग जो है वो रस्म और रिवाज हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के भी शादी ब्याह, निकाह, मीरास, तलाक वगैरह के अलग अलग मसाइल हैं। ऐसे ही हिंदुओं में भी एक बहुत सारा जो रस्म है वो ऐसा नहीं कि एक तबका हिंदू जो है सारी रस्मों को मानता हो, वहाँ भी बहुत सारे सैकड़ों तबकात हैं और उन तबकों के लोगों के अलग अलग रस्म और रिवाज हैं। तो इन तमाम रस्म और रिवाज को जो हिंदुस्तान के कल्चर का एक सरमाया है और एक अनमोल हीरा और मोती की तरह है हमारा कल्चर, तो इसको एक नाम से या एक कानून के तहत कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, कैसे हो सकता है, या एक कानून पर यहाँ की पब्लिक कैसे अमल कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो जो लोग भी समान नागरिक संहिता की वकालत करते हैं या नाफिज करना चाहते हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकता है, किसी सूरत पर नहीं लागू हो सकता। अगर लागू हुआ तो समाज का खाना बाना बिखर जाएगा और देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरा मानना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सर्कुलर वापस लेना चाहिए। अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना निकाह करे किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है, तो क्या वाजिब रहेगा या ठीक नहीं रहेगा अपना शरीयत के हिसाब से? क्या मैसेज देंगे कि लोग इस तरह की चीजें करें ना करें? क्या शरीयत ने इंसान को जिंदगी गुजारने का एक सलीका एक तरीका बताया और मुसलमानों से कहा है कि अनुयायी होने से वो एक दायरे में अपनी, चाहे घर की जिंदगी है तो उसका एक दायरा मुकर्रर है, बाहर की जिंदगी है तो इसका एक दायरा मुकर्रर है। अपनी जाती जिंदगी के लिए भी इस्लाम ने उस वसूल और ज़ाब्ते वज़ा किए हैं। तो ऐसे ही शादी ब्याह के भी वसूल और ज़ाब्ते वज़ा किए। इस्लाम में जिन्स परस्ती जो बात आपने कही, उसका सब जिन्स परस्ती नाजायज़ है। इस्लाम ने इसको नाजायज़ करार दिया है। शरीयत इस्लामिया इसको नाजायज़ और हराम करार देती है। बगैर निकाह के कोई भी अगर लड़का या लड़की अपनी मर्जी से जिन्स परस्ती करते हैं तो वो शरन मुजरिम है, हराम कार के मुर्तकिब है। अल्लाह के यहाँ वो अजीम गुनाह के शिकार होंगे और उनकी पासपुर्स माफ होगी। कलावा बांधने को देखते हैं ऐसा। कलावा तो एक केस में तो तिलक भी लगाए हुए थे। कलावा बांधने को देखते हैं। इसमें प्रेमी कॉलेज वाले केस में कलावा भी था। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो हिंदुओं का वेश धारण करके और मुसलमान होते हुए हिंदुओं का वेश धारण करते हैं और हिंदुओं को आला हज़रत से जुड़े हैं और आपका संदेश, आपका पैगाम लोग मानते हैं, हाँ, तो इसलिए आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस्लाम में पहचान छुपा कर इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बताया। साथ ही ये भी कहा कि आप अपनी पहचान न छुपाएं, जो नाम है उस नाम को ही जाहिर करें। आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे नौजवान लड़के जो दीन से नावाकिफ हैं वो हाथों में कलावा पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं और सोशल मीडिया पर अपना नाम और अपनी पहचान छुपा करके वो आईडी लगा करके गैर मुस्लिम लड़कियों से बात करते हैं, ताल्लुकात पैदा करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर उसके बाद में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तुज़िल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू। कुरान शरीफ साफ साफ अपने अनुयायियों को हिदायत दे रहा है कि अपनी पहचान मत छुपाओ और गैर मुस्लिम से शादी करना नाजायज़ है। तो इस्लाम की इस पर वाज़ेह हिदायत है मुसलमानों के लिए, और मैं ख़ास तौर पर आज आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों को ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ कि हाथ में कलावा न पहने, गले में रुद्राक्ष न पहने और अपनी पहचान सोशल मीडिया पर न छुपाएं और गैर मुस्लिम लड़कियों से संबंध न बनाएं। किसी एतबार से कोई शादी ब्याह का ताल्लुक रस्म रिवाज न रखें। इससे समाज में गलत मैसेज पहुंच रहा है, पैगाम जा रहा है और नफरत का माहौल फैल रहा है। जगह जगह हिंदू मुस्लिम
मुनाफरत के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, यहाँ तक कि फसाद तक की नौबत आ रही है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी पहचान कतन किसी सूरत पर वो न छुपाएं। एक पुष्कर सिंह धामी जिला कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा हिंदुस्तान इस सामान्य नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग, जैनी, बुद्धिस्ट, मोरमन, जूइश, आदिवासी, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, मुसलमान, सिख, सभी लोग जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। यदि ये लागू हो गए तो मान लीजिए तो क्या तस्वीर बनेगी आपके साथ, क्या होगा ऐसी चीजें? वो तो मैं कह रहा हूँ कि समाज का ताना बाना बिखर जाएगा और इस कानून पर लागू यानी प्रैक्टिकल तौर पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या है नुकसान, क्या क्या हो सकते हैं इसके? अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे ये बात कही कि अभी इसका खाका सामने नहीं आया है। ये अगर खाका सामने आ जाए तो हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बातें न हो, मगर अभी तक इसका खाका नहीं है। इसमें लोगों के दिलो दिमाग में, जहनों में कंफ्यूजन पैदा है, और कंफ्यूजन ये है, हम ये समझते हैं जैसे कि अगर हिंदुओं का कानून निकाह का, शादी का है कि 7 फेरे लगाए जाएंगे, अगर यही कानून सब पर नाफिज कर दिया जाएगा तो मुसलमान कैसे 7 फेरे लगाएगा, सिख लोग कैसे करेंगे, जैनी उस पर अमल कैसे करेंगे। ऐसा ही, या हमारा जो इस कानून है निकाह का कि एक काजी को बुलाया, मस्जिद के इमाम को बुलाया, 2 लोगों को गवाह करके बिठा दिया और वो निकाह पढ़ा दिया, अगर यही कानून नाफिज कर दिया जाए तो हिंदू तबके के लोग और दूसरे मजहब के लोग इस पर कैसे अमल करेंगे। तो जाहिर बात है कि माशरे का ताना बाना बिखरना जरूरी है। सबको खाता खींचा गया है कि आपको जो धार्मिक आज़ादी है वो सब खत्म कर दी जाएगी, ऐसा कहीं आया है? मैं तो खुद मुतालबा कर रहा हूँ लॉ कमीशन से कि अपना खाका पेश करें, अपना मुसव्वदा पेश करें कि सामान्य नागरिक संहिता किस तरीके से होगा। अभी तो बंद लिफाफे में है, बस जो है कंफ्यूजन है, अलग अलग तरह की जो लोग बातें करते हैं या मीडिया के जरिए लोगों की समझ में आ रहा है, वो लोग अपनी तरीके से बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर एक निकाह पढ़ाने का मसला एक कानून के तौर पर लागू कर दिया जाए, दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं मानेंगे। अगर ऐसा ही एक 7 फेरे लगाने का कानून नाफिज कर दिया गया तो तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं मानेंगे, तो ये एक समाज की हैसियत होगी। ऐसे ही बहुत सारे कानून हो सकते हैं जो नाफिज किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि लॉ कमीशन मुसव्वदा पेश करे, खाका पेश करे, क्लियर करे कि ऐसा चले, उसकी स्थिति स्पष्ट हो तो उसके बाद कुछ कहना ज्यादा, तस्वीर साफ करे। जब पता ही नहीं हमें कि वो है क्या चीजें आने वाली हैं। धार्मिक आजादी तो कोई नहीं जीत सकता, हमारा कहने मतलब चाहे हमारी हो चाहे किसी समाज की भी, कोई कैसे रोक लेगा कि निकाह नहीं पड़ जाएगा, वो कैसे रोक लेगा कि उसके फेरे नहीं डालेगा। ये बात तो तब पता चले जो वो कानून है। अभी उनका अभी तक प्रस्तावना ही तैयार नहीं है, अभी तक उसका मसौदा ही तैयार नहीं है। तो अभी सब पहले से कहते हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, आएगा तब देखा। ये बात जो आप कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, मगर इस बात को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को समझना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी अपना देश पूरे देश में कैसे क्या कर लेगा, वो छोटा बड़ा देश थोड़ी है, 140 करोड़ जनता का देश है। एक पहले पुष्कर सिंह से नहीं होगा, लेकिन ठीक है, आपकी तैयारियां हैं इसका विरोध करने के लिए। जी, मतलब पूरी तैयारियां हैं। हम विरोध कर रहे हैं। किस लेवल तक विरोध रहेगा आपका, कहने का मतलब हम कानून के दायरे में, कानून के दायरे में जो होगा उसका विरोध किया जितना भी जमहूरियत ने हमें इजाजत दी है, संविधान ने जितनी भी हमें इजाजत दी है, जमहूरी हमारे हक और हुकूक हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकार की रोशनी में जितना भी हम कानून के दायरे में विरोध करेंगे। कानूनन जो भी हो सकता है उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन अभी पहले मसौदा उनका हमारा मुतालबा है लॉ कमीशन से मुसव्वदा पेश करें। पुष्कर सिंह धामी से हमारा मुतालबा है कि वो जो है अपना मुसव्वदा पेश करें, किस तरीके से राजनीतिक लोगों से डिस्कशन करके उनका सुझाव ले कि क्या हो सकता है। सारे हम तो मुतालबा कर रहे हैं बराबर, मुख्यमंत्री से भी हमारा मुतालबा है, चेयरमैन से भी मुतालबा है कि खाका पेश करें। आप पहले प्रस्तुत करें, बताएं उसकी अच्छाई बुराई जो हम सोचेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं। अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है, अगर इस कानून में कहीं भी शरीयत इस्लामिया का लिहाज पास किया जाता है तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे। शरीयत को शामिल करते जो हमारे शरीयत का कानून है उनको भी उसमें शामिल कर रखा है। और कुछ इसके अलावा बताइए, तो एक ही खाली उसका विरोध हो गया, इसके अलावा कोई बात नहीं।
मदद करें कि घर परिवर्तन का मामला है, मेरे परिवार को भी क्या देखिए, इस्लाम मजहब ने तब्दीली मजहब को यानी धर्म परिवर्तन को जोर ज़बरदस्ती से करने से मना किया। इस्लाम की साफ साफ वाज़ेह तौर पर स्पष्ट एक नज़रिया है कि लालच दे करके, दबाव से या डरा करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। और यही हमारा हिंदुस्तानी आईन भी, संविधान भी यही कहता है कि लालच के जरिए किसी का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लीजिए, उनकी पूरी ज़िंदगी में एक वाक़या भी आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने कभी भी किसी को ज़बरदस्ती या लालच दे करके या डरा करके या धमका करके उन्होंने इस्लाम कबूल कराया। धोखा देकर वो भी उसी में शामिल है, उसी ज़ुमरे में आता है। कभी भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ इस तरीके से रवैया नहीं अपनाया। उनकी पूरी जिंदगी एक अजीम मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। और उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, खुलफाए राशिदीन, हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, इनका भी पीरियड ले लिया, खिलाफत, दौरे खिलाफत देख लीजिए, तो पूरा दौरे खिलाफत में आपको एक वाक़या भी नहीं मिलेगा। अब खुद लोग आए, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, ये एक अलग बात है। यही हमारा हिंदुस्तानी आइन भी कहता है कि मर्जी से अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो उस पर कोई जुर्म नहीं, आज़ाद है। और अगर लालच के जरिए, लालच दे करके, दबाव के, डरा करके, धमका करके, धोखा दे के, फरेब दे करके अगर कोई मजहब तब्दील कराता है तो ये जुर्म है। तो ये शरन भी जुर्म है और ये कानूनन भी। जिस तरीके से लगातार आप लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपकी कितने का नाम क्या है? देखिए, 150 करोड़ की इस जनता में, इतने बड़े मुल्क में, और ये दुनिया का ये पहला हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है। इस मुल्क में इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए हैं। जब यहाँ पर बुद्धिस्टों की हुकूमत थी तो भी हुए हैं, मुसलमानों की हुकूमत थी तो भी हुए हैं, और उसके बाद ब्रिटिश की हुकूमत थी तो भी हुए हैं, आज गैर मुस्लिमों की हुकूमत है तो भी हो रहा है, और आइंदा अगर मुस्लिम हुकूमत हो जाए तो भी होते हैं, किसी की भी हुकूमत होता है। ये मसला ऐसा है, ये लोगों की अपनी मर्जी, अपने मिजाज, अपने दिमाग का मसला है। ये एक आदमी को कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, ना उस पर लगाम लगा सकती। ये वाक़यात इस तरीके से होते रहे हैं और होते रहेंगे। मौलाना, एक सवाल